जैसे ही हम लोग गोलू देवता के दर्शन के लिए अल्मोड़ा से निकले तो कुछ ही दूरी पर हमें हरे बड़े पहाड़, जंगल दिखाई देने लगे। इन जंगलों में हमें कुछ जंगली जानवर व जंगली पक्षी भी दिखाई दिए। आपने देखा होगा ये लोमड़ी है, पूरा लोमड़ियों का झुंड दिखाई दे रहा है ये। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत है। आज मैं आपको चितई गोलू देवता के दर्शन कराने वाली हूँ। चलिए देखते हैं और गोलू देवता के दर्शन करते हैं। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। हम लोग गोलू देवता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब मैं चितई में पहुंच चुकी हूं। आप घंटी की आवाज़ सुन रहे होंगे। ये सबसे पहले मैं प्रसाद लूँगी। प्रसाद दे दो। पूरा प्रसाद बना दो। जी खाली बना रहे हो? पन्नी बता देता हूँ। बंदरों का है, ढक के ले जाना पड़ेगा लेकिन आपको। अच्छा। बंदर ज़्यादा है क्या? बंदर है वो पन्नी में हैंडबैग में डाल देता हूँ। या तो आप खाली में ले जाते हो तो फिर ढक के ले जाना पड़ेगा आपको। एक घंटी भी दे दीजिए। बजा के दिखाइए तो कैसी हो रही थी। गूगल पे भी रखा हुआ है आपने। चीड़ के वृक्षों से घिरे मंदिर की ओर जब मैं आगे बढ़ी, मुझे लोगों ने बंदरों से सावधान रहने को कहा। मुझे आभास हो गया कि यह एक जागृत एवं विशेष मंदिर है। मैंने अब तक जितने भी मंदिरों के दर्शन करे, मुझे अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर की याद आ गई। वहाँ भी सभी लोग बानरों से सावधान रहने को कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भी बानरों का तांता लगा रहता था। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटी की आवाज़ से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मंदिर में न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाज़ा लगा जाएगा कि यहाँ मांगी हुई किसी भी भक्ति की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए गोलू देवता की मूर्ति है। मंदिर के चारों ओर कई चिट्ठियां लिखी हैं। चारों ओर कई स्टाम्प पेपर भी लटकाए गए हैं। भगवान के दर्शन कर जब मैं गर्भगृह से बाहर आई, स्वयं को चिट्ठी पढ़ने से रोक नहीं पाई। अधिकतर पत्र यूँ लिखे थे जैसे भक्तगण अपने परम मित्र को पत्र लिखते हैं। उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सब की संपूर्ण जानकारी उन पत्रों में मुझे दिखाई दी। चितई गोलू मंदिर में मन्नत मांगने के लिए लोग चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग स्टाम्प पेपर में लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। जब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर में लाखों घंटियों का संग्रह है। कथाओं के अनुसार गोलू देव की माता राजा झाल राय की रानी थी। जब गोलू देव का जन्म हुआ तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी में डाल दिया। एक मछुआरे ने गोलू महाराज की रक्षा की। जब राजा को अपनी रानियों के कर्मों का आभास हुआ तो उन्होंने रानियों को दंड दिया और राजा ने गोलू महाराज को राजा बना दिया। समय के साथ गोलू महाराज अपने न्यायप्रिय आचरण के लिए लोकप्रिय होने लगी तथा गोलू देवताओं के रूप में सदा के लिए अमर हो गई। गोलू देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। अब मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गोलू देवता, जय गोलू महाराज।